गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य विजन गुरुकुल। देखिए आप लोगों का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच संस्कृत का तीसरा चैप्टर लेकर आए, ठीक है। तो हम इसके बारे में बताएंगे। अभी आप लोग को मालूम ही होगा, अभी नवरात्रा चल रहा है, जो कि आज दूसरा दिन है, दशहरा का दूसरा दिन चल रहा है। आप लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आज का तीसरा चैप्टर संस्कृत का। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं आज? आलस कथा पाठ, जिसका मतलब होता है आलस कथा का मतलब होता है यानी कि देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको। तीसरा चैप्टर है आलस कथा, तो इसका मतलब है आलसियों की कथा, यानी कि आलसी की कहानी। आलसी के बारे में हमको बताना है। तो क्या क्या चीज़ है, तो इसमें हम आपको कितना 10 पॉइंट पढ़ाएंगे। जो 10 बिंदु है, जो मेन मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का, मात्र 10 बिंदु है। जो आप 10 बिंदु पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हूबहू सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा और सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट हम लिखाए हैं आपको। पहला पॉइंट क्या बताए हैं? अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नाम कस्य अंशो विशेषतः वर्तते। इसका कहने का मतलब हुआ ना, जो इसका अर्थ हुआ, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। रचित पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ का विशेष भाग है। जो इसको विद्यापति लिखे हैं, और यह किसका भाग है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ का विशेष भाग है। फिर अगला पॉइंट हम आपको बताएं, आज का दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट बताए हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणात् शिक्षा ददाति। इसका अर्थ हुआ पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, यह जो है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में अनेक तरह के मानव गुणों की, यानी कि जो मानव का क्या गुण है, क्या अवगुण है, मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। किसका? महत्व का वर्णन करता है। और अवगुणों को दूर करने की शिक्षा देती है। और क्या करता है? जो इसके अंदर जो अवगुण है इसको दूर करने की शिक्षा देता है। तो वही कहता है जो हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारे लिए शत्रु के समान है। तो देखिए फिर आगे बताते हैं। तीसरा पॉइंट हम आपको बताए हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताए हैं? विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति क्या थे? मैथिली के लोकप्रिय कवि था। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता, भिविया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बार पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में विद्यापति कौन से कवि थे, तो मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं, आज का चौथा पॉइंट है अपि च बहुना नाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्मतापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। इसका कहने का अर्थ हुआ अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता, यानी कि अनेक और कई सारे संस्कृत ग्रंथ है के निर्माता भी विद्यापति थे। और भी बहुत सारे संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हैं उनके भी निर्माता कौन थे? तो विद्यापति थे। इनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी अधिक है। और इनकी विशेषता क्या है? संस्कृत में भी अधिक है। फिर आगे हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। आज का 5वां पॉइंट बताएं आपको। प्रस्तुते पाठे आलसा नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिक कथा प्रस्तुता विद्यते। इसका अर्थ हुआ, आपको इसका अर्थ कहने का मतलब हुआ प्रस्तुत पाठ, यानी कि यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ में आलस नाम को दोष, यानी कि इस पाठ में आलस नाम की दोष की व्यंग्यात्मक कथा, यानी कि हंसी मजाकिया टाइप की व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। हंसी मजाकिया टाइप की कहानी बताई गई है, किस्सा। फिर आगे देखिए हम लोग छठा पॉइंट पढ़ेंगे। छठा पॉइंट क्या है? तो नीतिकारा आलस्यम रिपुअम मन्यन्ते। इसका अर्थ बताए हैं नीतिकार आलस को शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु के रूप में मानते हैं। फिर अगला आपको 7वां पॉइंट बताएं। आज का 7वां पॉइंट क्या बताए हैं? आसित मिथिलायाम वृषेश्वर नाम मंत्री। ये भी भिविया है, हर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन, हर एक बार पूछता है।
तो देखिए ये क्या बताए हैं, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। आपसे पूछेगा मिथिला के मंत्री का क्या नाम था, या मिथिला में कौन सा मंत्री था, तो कौन सा मंत्री था, वीरेश्वर, और लेखक विद्यापति। तो इसको याद रखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको हंसी मजाकिया टाइप का चैप्टर है जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम आपको 8वां बताए हैं, सच स्वभाव दानशील कारुणिक सत् सर्वयो दुर्गते भयो अनाथे भ्यास प्रहतित मिश्रम भोजनम दाप्यति। इसका कहने का अर्थ हुआ, इसका अर्थ बताए हैं, वह स्वभाव से, यानी कि वह स्वभाव से दानी और दयालु था। क्या थे, वीरेश्वर स्वभाव से दानी और दयालु था। सभी दुर्गत और अनाथों को, जो भी दुर्गत और अनाथ थे, जिसको कोई नहीं था खिलाने पिलाने वाला, उनको दुर्गत और अनाथों को अपने दरबार में भोजन देता था, यानी कि अपने यहाँ क्या करता था, वो भोजन खिलाता था। फिर आगे हम लोग देखेंगे 9वां पॉइंट आज का बताए हैं, नियोगी पुरुष वर्द भेन चत्वारो शालसानाम केशवास धृष्ट्यम धृष्टस्य गृहीत्वा गृह्यात बहिकृत्वा। और इस चैप्टर का मेन कहानी इसी चारों पर है। ये जो अर्थ बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी पे दिया हुआ है। नियोगी पुरुष बद्ध होने के भय से यानी कि बनावटी आलसी, मेन तो 4 आलसी था और बाद में क्या था, बनावटी आलसी था। तो वही बता रहे हैं, नियोगी पुरुष यानी कि बद्ध होने के भय से, बनावटी आलसी के भय से चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि जो राजा का जो मंत्री लोग था, जो आदमी सब था, उसने क्या किया, जो बनावटी आलसी था वो सब तो भाग गया, और बाद में कि जो मेन 4 आलसी था उसका केस पकड़कर क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बताएंगे इस कहानी में मेन क्या है, ये बताने के बाद हम आपको पूरा कहानी समझा देते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद 10वां पॉइंट पढ़ाए हैं। 10वां पॉइंट क्या बताए हैं, पतिरेव गति स्त्री नाम, बालना नाम जननी गति, जालसा नाम गति, काश्वे लोको कारुणिक सम बिना। देखिए इसका अर्थ होता है, औरत की गति पति से होती है, कहता है न, जिस प्रकार औरत की गति पति से होती है, यानी कि पति के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार बच्चों की गति माता से होती है। अगर माता को बच्चे नहीं है तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही कह रहा है, औरत की गति पति से होती है, बच्चों की गति माता से होती है। इसी प्रकार आलसियों की गति दयालु पुरुष से होते हैं। यानी कि जो दयालु आदमी है वह आलसुओं को क्या होता है, उससे लगाव हो जाता है। चलिए इतना आज का पढ़ा दिए, इसमें आपको सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम प्रयास करते हैं इस चैप्टर का पूरा कहानी सारांश हिंदी में बता देते हैं, कहानी का मेन मकसद क्या था। तो ये है आलस कथा पाठ जो विद्यापति द्वारा रचित है। आपको मालूम है मिथिला में एक मंत्री थे, वीरेश्वर नाम का मंत्री थे, वह एक राजा थे, वीरेश्वर नाम का राजा थे जो मंत्री था, और वो क्या करते थे, वहाँ अपना राज दरबार चलाते थे। और क्या हुआ, जब यहाँ बहुत सारे जिनको कोई खिलाने पिलाने वाले नहीं थे, उनको वो क्या करते थे, वीरेश्वर के दरबार में खाना खिलाया जाता था। तो उसमें मेन एक 4 आलसी था, और धीरे धीरे सब तो खाता था, और पता चला तो, और जो बनावटी आलसी भी आ गए, जो नहीं थे आलसी वो भी अपना ढोंगी करके आके वहाँ रहने लगे। तो एक दिन मंत्री को उपाय सूझा, जो हमारा बजट तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि हमारे राज दरबार का जो राजकोष है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है, तो उसको कैसे बचाया जाए। तो क्या क्या मंत्री ने आदेश दिया अपने आदमियों सबको, और कहा जो सब खाना खा के क्या क्या धर्मशाला में जाके सो गया। तो उसमें क्या किया, उसमें आग लगा दिया गया, आदेश दिया गया जो जाओ आग लगा दो। तो आग लगा दिया गया था। आप लोग जानबे करते हैं, जो बनावटी आलसी रहेगा वो भाग जाएगा, जो ढोंगी सब था क्या किया, भाग गया। मेन जो 4 आलसी था वह आग लगे हुए घर में भी सोया ही रह गया। और क्या कहता है, पहला ने कहा, अरे कितना हल्ला करते हो तुम लोग, आराम से सुनो, कहिए हद है यार, आग लगा है, इस लोग को मजाक सूझ रहा है। उसी प्रकार दूसरा कह रहा है,
चलो चलो चादर से ढको हमको। फिर तीसरा कह रहा है तुम लोग भी सोने दो, सो और हमको भी सोने दो। उसी प्रकार चारों का कथन भी है जो आपको इस चैप्टर में बताया गया है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो उसका जो मंत्री था वो क्या किए, उसको केस पकड़ के चारों को, जो घर में आग लगा हुआ था वहाँ से उसको बाहर निकाल दिए। बस यही इस कहानी में आपको बताना था। इसमें मेन बात याद रखिएगा, इस कहानी में 4 वक्ता था आलसी, जो पहला क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला, वो सब भी है जो ध्यान रखिएगा। अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आई हो, हमारे वीडियो समझ में आई हो, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिस प्रकार प्यार बनाए उसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।